नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं धाकड़ एग्रो फार्मिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि लहसुन की फसल में कौन सा खाद किस समय डालना चाहिए। किसान भाइयों, लहसुन की फसल को पककर तैयार होने में पूरे 4 से 5 महीने का समय लगता है और इसी अवधि में पौधों को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से युक्त खाद का प्रयोग अलग अलग समय पर करना पड़ता है। क्योंकि अगर पौधे किसी भी समय किसी पोषक पदार्थ की आवश्यकता पड़ जाती है और वह उसको नहीं मिलता तो फसल पर उसका सीधा असर पैदावार पर पड़ता है। और आप अगर लहसुन की ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं तो इन पोषक युक्त खादों का उपयोग करना चाहिए और इनको लहसुन में अवश्य डालना चाहिए, ताकि इससे अधिक पैदावार हो सके और इसका बम्पर उत्पादन हो सके। इसलिए सही समय पर सही खादों का इस्तेमाल करना आवश्यक है। तो इस वीडियो में हम आपको खाद डालने का समय एवं उसका सही तरीका और मात्रा बताएंगे। तो आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए, बिना आगे स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि जो नई वीडियो है उसका नया नोटिफिकेशन आपको जल्दी सबसे पहले पहुंच सके। आइए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं लहसुन में खादों के बारे में कि उनको कितनी मात्रा में डालना है, किस तरह से उनको डालना है। तो इसके बारे में हम कब डालना है, सबसे पहले लहसुन की निराई गुड़ाई करके उसके सारे खरपतवारों को हटा दे और उसके बाद इसका प्रयोग करना। और आपको बता दें कि इन खादों का प्रयोग पिलाई के पहले लहसुन में डालना है, ताकि इसका सही गुण उसके फसल को पौधे को मिल सके, ताकि वो पिलाने के बाद इसके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो भी पोषक तत्व रहते हैं वो पौधा अपनी जड़ों के सहारे आसानी से ले सकता है। तो अब आगे बात करते हैं कि खादों के प्रयोग के बारे में। लहसुन में पहला खाद बुआई के 20 से 25 दिनों के आसपास प्रयोग करना है, क्योंकि इस समय पौधा अपने ग्रोथ की ओर बढ़ता है। इस समय में आप 45 से 50 केजी यूरिया और 6 से 8 केजी बायोवीटा, जो कि दानेदार फॉर्म वाला, प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें। क्योंकि जो बायोवीटा रहता है, ये क्या होता है कि जो इसकी फॉर्म रहती है कि ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, यानी कि पौधे को अपने चरम अवस्था पर प्रमोट करना, यानी कि उसको और आगे विकास करना उसका, यानी कि पीजीएम इसका जो प्रमोटर है, इसको ये बायोवीटा को प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी बोलते हैं। तो ये दानेदार फॉर्म वाला इसका प्रयोग करना है। 6 से 8 केजी इसको प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। इसके प्रयोग से लहसुन के पौधे उसकी अच्छी ग्रोथ और पौधा सही तरीके से अपना विकास करेगा और पौधे के निचले हिस्से यानी जड़ों का पूर्ण विकास होगा। जड़ें अच्छी तरह से अपना विकास करेगी और पौधा स्वस्थ और मजबूत होगा। तो आप इन खादों का प्रयोग बुआई के 20 से 25 दिनों के आसपास अवश्य करें। अब बात करते हैं दूसरे खाद के बारे में। तो आपको दूसरा खाद कब देना है, तो दूसरा खाद आपको 45 से 50 दिनों के आसपास या 45 से 50 दिनों के भीतर आपको डालना है। पौधा इस समय अपने मूल रूप में बनकर तैयार हो जाता है और तेज़ी से ग्रोथ करता है, और इस समय उसको अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इस समय आप 45 से 50 केजी यूरिया, यानी कि यूरिया नाइट्रोजन का मुख्य भाग होता है, तो आप यूरिया को हर समय इस्तेमाल करें, यूरिया लेकिन कम मात्रा में करें। तो आप 45 से 50 केजी यूरिया और साथ में 10 से 15 केजी इफ्को सागरिका। ये क्या होता है इफ्को सागरिका? 10 से 15 केजी इफ्को सागरिका, यानी कि ये एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी कि ये पौधे की जो मूल भाग रहता है तना, उसके ग्रोथ करता है, और इसको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि पीजीआर भी बोलते हैं। और इसके साथ 4 से 5 केजी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद का प्रयोग प्रति एकड़ करें। यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि जो सारे पोषक तत्व एक ही खाद के अंदर जो ह्यूमस का निर्माण करते हैं जड़ों में, और उससे उसकी उर्वरता शक्ति बढ़ाते हैं और जड़ों का विकास काफ़ी अच्छा होता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग प्रति एकड़ आप 4 से 5 केजी के हिसाब से करें।
इससे पौधे की पूर्ण मात्रा में पोषक तत्व मिल जाएंगे और पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा और पौधे का तना और उसकी जड़ें अच्छी तरह से ग्रोथ करेगी और पत्तियों में पीलापन भी कम आएगा। और अब बात आगे करते हैं तीसरे खाद की, तो इसको कब डालना है और यह कौन सा खाद है। तो यह पौधे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण खाद होता है, क्योंकि इस समय लहसुन में उसके जो कंद यानी कि जो ज़मीन के भीतरी हिस्सा है वो कंद बनना स्टार्ट हो जाता है और कंद के विकास के लिए इस खाद का डालना अत्यंत आवश्यक होता है, नहीं तो पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी और उसके कंद की जो साइज़ है उसमें भी छोटी रह जाएगी और उसके असर में कंद की साइज में असर पड़ेगा। इसके लिए तीसरा खाद आप 65 से 70 दिनों के बीच में इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए आप कैल्शियम नाइट्रेट यानी कि एनर्जी, आप एनर्जी तो जानते होंगे, कैल्शियम नाइट्रेट उसमें क्या आता है, कैल्शियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम नाइट्रेट को आप 20 kg के हिसाब से प्रति एकड़ प्रयोग में लाना है और इस खाद में कैल्शियम और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है जो पौधे को ग्रोथ और उसके कंद के निर्माण में और पौधे को हरा रखने में मदद करता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उसके नाइट्रेट फॉर्म में बदला जाता है, जो कि पौधे को सीधे रूप से नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। इसमें पौधे को नाइट्रोजन का नाइट्रीकरण की आवश्यकता नहीं होती है, यह सीधे ही नाइट्रेट फॉर्म में आता है, तो इसका लाभ पौधा सीधे ले सकता है। यह सीधे नाइट्रेट में परिवर्तित रहता है। इससे जो कंद का निर्माण होता है उसमें कंद का जो बाहरी आवरण यानी कि पर्दा उसे मजबूत बनाता है तथा उसको चमकदार भी बनाता है। तो किसान भाइयों, लहसुन की अच्छी और अधिक पैदावार लेने के लिए इन्हीं खादों का प्रयोग सही समय पर और सही मात्रा में अवश्य करना चाहिए और बताई गई समय अवधि में इसका प्रयोग करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा और अच्छी पैदावार मिलेगी। और इसके साथ साथ आप सल्फर का भी छिड़काव करें ताकि जो पीलापन आता है पत्तियों में वह नहीं आएगा और पौधा एकदम स्वस्थ हरा भरा रहेगा और अच्छी ग्रोथ और अच्छा वजन, चमकीले वजनदार कंद के लिए आप इन खादों के बीच में NPK 0050, 052 34, 19 19 19 NPK इन खादों का प्रयोग करते रहिए, या ये पानी में पूर्णतः घुलनशील होते हैं। आप इन्हें पानी के साथ चला भी सकते हैं या टंकी द्वारा इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, और खेती बाड़ी से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक अवश्य करें और अपने किसान मित्रों के साथ इसको अवश्य शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद मित्रों, जय जवान, जय किसान, उन्नत किसान।